बिल्लू का स्कूल। मैडम, हट हट। भीखू, स्कूल का साफ सुथरा रहना जरूरी है। मैं उसका निरीक्षण करने चलूंगी। हाँ मैडम। हाँ, दीवार पर किसने चित्रकारी की है? मैडम, मैंने आज बिल्लू के हाथ में चौक देखा था। लगता है उसी ने दीवार बिगाड़ी होगी। उसको सजा देना जरूरी है, वरना हर स्टूडेंट को दीवारें बिगाड़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। जाओ, बिल्लू को मेरे कमरे में भेजो। यस मैडम। बिल्लू, वो क्लास में नहीं है, जाकर लाइब्रेरी में देखो। क्या बिल्लू है? नहीं, बास्केटबॉल के ग्राउंड में उसे देखो। कहाँ कहाँ उसे ढूंढूं? लड़का है या गधे की पूंछ? बिल्लू, तुम्हें प्रिंसिपल मैडम हट हट ने बुलाया है। भीखू, मैं कपड़े बदलकर चलता हूँ। वह बड़ी गुस्से में है, जल्दी चलो। बिल्लू, तुमने स्कूल की दीवार को बिगाड़ा है, इसलिए बतौर सजा बाहर बेंच पर 1 घंटा खड़े रहो। बेचारा चित्रकार सजा भुगत रहा है। 1 घंटा हो गया, वह अपनी सजा काट चुका है। नीचे उतरो, इस डस्टर से उस दीवार को साफ करो। यस मैडम। हाँ, सर, आप बिना सूचना दिए यहाँ आए? हाँ, मैंने सोचा आज अचानक स्कूल का निरीक्षण किया जाए। मेरी नौकरी गई समझो, वह शिक्षा मंत्री है। दीवार पर चित्र किसने बनाया है? सर, ये गलती मुझसे हुई है, मैं उसे डस्टर से मिटा देता हूँ। नहीं, ये चित्र मुझे बहुत पसंद है। नगर की लाइब्रेरी के लिए सरकार ने एक विशाल इमारत बनाई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी दीवार पर तुम एक खूबसूरत म्यूरल चित्र बनाओ। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। कार में बैठो और लाइब्रेरी भवन तक चलो। उससे लाइब्रेरी भवन की सुंदरता बढ़ जाएगी। वह खाली स्थान हमने म्यूरल के लिए छोड़ा है। कल से काम शुरू कर दो। दूसरे दिन? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था इतना महत्वपूर्ण काम मुझे मिलेगा। कुछ दिनों बाद, वाह, सचमुच ये बहुत खूबसूरत है। तुम एक अच्छे चित्रकार हो। मैडम, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ बिल्लू, मैं चाहती हूँ कि कल से तुम स्टूडेंट्स को ड्राइंग का विषय पढ़ाओ। ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। शेर से मुकाबला। तुम सारा दिन घर में बैठे टीवी देखते रहते हो, कुछ देर के लिए बाहर घूमने क्यों नहीं जाते? जोजी, मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। क्या मेरे साथ आइसक्रीम पार्लर चलोगी? क्या नहीं, मुझे घर आकर ले जाओ। लेकिन तुम मेरे घर आओगे कैसे? मेरे डैडी बाहर बंदूक लिए बैठे हैं। मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, फिक्र न करो। मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। शुक्र है, टीवी को थोड़ा आराम मिलेगा। आज काफी दिनों बाद जोजी के साथ घूमना होगा। गुड मॉर्निंग कर्नल साहब। तुम यहाँ क्यों आए? मैं जोजी को अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता हूँ। वह नहीं जाएगी। मगर क्यों? क्योंकि तुम कायर हो। अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत आ पड़े तो तुम उसकी रक्षा करने में असमर्थ हो। ये गलत है। मैं जोजी के लिए जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। कर्नल 303, तुम चाहो तो मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। ठीक है, कोई बहादुरी का सबूत दो। क्या? ये लो बंदूक, एक शेर मार कर लाओ। बिल्लू बेटा, फंस गए। आज तक जिसने मच्छर भी न मारा हो, वह शेर क्या मारेगा? मगर अब तो कुछ करना ही होगा। ठीक है, मैं आता हूँ और शेर को मार कर लाता हूँ। मेरी शुभकामनाएं। शेर जंगल में होते हैं, उधर जाना चाहिए। गजब हो गया। क्या हुआ डैडी? मैंने बिल्लू को शेर का शिकार करने के लिए बंदूक दी, मगर उसकी गोलियां तो यही हैं। ओह, वो बेचारा खुद शेर का शिकार बन जाएगा। डैडी, जाओ और उस भोले भाले लड़के को बचाओ। वह अभी रास्ते में होगा, मुझे उसे रोकना चाहिए। अच्छा मौका है, उस पर गोली चलानी चाहिए। बंदूक खाली है। बचाओ!
हाँ, तुमने निहत्थे ही शेर को मार डाला। आश्चर्य। मुझे यकीन हो गया। तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो। जोजी, आओ, आइसक्रीम पार्लर चले। उपवास का दिन। मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बिल्लू, आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? आज उपवास का दिन है। मगर मम्मी, मैं पूरा दिन भूखा नहीं रह सकता। रहना होगा। इंसान का पेट मशीन की तरह है, उसे भी आराम की जरूरत है। ओह, मर गए। बेटे, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूं। तुम्हें ये पसंद है ना? आज नहीं पापा, किसी और दिन। आज मेरा उपवास है, कुछ भी खाने को मना है। वाह। रसोई में से कोई चीज नहीं खाना, मगर खाने की चीजें देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। टीवी देख लो, खाने से तुम्हारा मन हटा रहेगा और मनोरंजन भी होगा। ठीक है। अब आपको पनीर कोफ्ता, दम आलू, ऑमलेट, मशरूम मटर, कराची हलवा, आइसक्रीम वगैरह बनाने की विधियां बताई जाएंगी। मम्मी, टीवी पर खाने का जिक्र हो रहा है। चैनल बदलो, दूसरे चैनल पर क्रिकेट मैच आ रहा है। चाय का समय, सारे खिलाड़ी स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेने जा रहे हैं। ये देखने से मेरी भूख बढ़ेगी। अपने लीडर भगत जी भूख हड़ताल पर है, उनके पास बैठने से तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। भूख हड़ताल यहाँ ठीक रहेगा। नेताजी, हैरानी है, इतनी गर्मी में भी आपने कंबल ओढ़ा हुआ है। कंबल के अंदर पेड़े, लड्डू, आलू के पराठे छिपे हैं, जो भगत जी आग बचाकर खाते रहते हैं। ओह, कहीं और जाया जाए। सामने गब्दू का घर है, उसके साथ बैठकर शतरंज खेलने से टाइम कट जाएगा। गब्दू, शतरंज की बाजी हो जाए। दोस्त, आज नहीं, किसी और दिन। टीवी की एक सीरियल में कल मुझे भाग लेना है। उसमें 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा खाने का मुकाबला है। मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम चाहो तो इसमें भाग ले सकते हो। ओह, फिर कभी। बिल्लू, आइसक्रीम खाओगे? जोजी, आज मेरा उपवास है। खाने की तरह तरह की चीजों की तरफ मेरा ध्यान खिंच जाता है। घर जाकर सो जा। नींद में भला कोई खा सकता है? तुमने मेरी समस्या हल कर दी। थैंक्स। सोता हूँ। भूखे हो? तुम्हें कैसे पता? मैं स्वर्ण परी हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपा। वे फल खा लो, सपने में आकर कौन देखेगा कि तुमने कुछ खाया है। ओह, ठीक है। ओह, हवा का झोंका फलों को उड़ा कर ले गया और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और करने की जरूरत भी नहीं। रात हो गई, उपवास का टाइम बीत गया। लो, खाओ।